रियासती मशीनरी की कारकर्दगी बेहतर बनाने और इंतजामी अखराजात कम करने के लिए हुकूमत ने 28 महकमों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। इस्लाहाती कमेटी ने तकरीबन 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी है और सफाई और चौकीदारी जैसी गैर बुनियादी खदमात को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। कमेटी ने हंगामी असामियों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदियों की भी सिफारिश की है और इन तजावीज़ को जल्द ही वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। और इतलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इशू को जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाने के ख्वाहां हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौला बख्श, शुक्रिया आपने वक्त दिया। चांडियो साहब, ये जो हुकूमत एक फैसला कर रही है, चूँकि ज़रा इससे पहले कमेटी बनाई गई, कमेटी ने इस पर काम किया, फिर सिफारिशात अब सामने आ चुकी हैं, ज़रा गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद अभी देखना है, फिर शहबाज शरीफ साहब इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन जो 28 महकमों की बात की जा रही है, इसमें कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र भी हो रहा है जो कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और कहा जाता है कि चूँकि अभी मामला सूबाई सतह पर होता है, वफाक में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में इन महकमों का ख़त्म हो जाना, 1.5 लाख खाली असामियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देना, हाउ डू यू सी दिस? ये ऑस्टेरिटी ड्राइव इस वक्त सामने आ रही है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल में लोगों पे से के सरों से बोझ हटाना तो बहुत अच्छी बात है और जो इजाफी मामलात हैं वो भी ठीक करने की मैं हिमायत करता हूँ। लेकिन ऐसे फैसलों से कि बेरोजगारी बढ़ जाए पाकिस्तान में, ये बड़ी खतरनाक बात होगी। पहले ही लोग बड़े तंग हैं, पहले ही लोगों के रोजगार के जराए बहुत कम है, तो इसके लिए भी कोई तय करना चाहिए। अगर ये 1.5 लाख लोग निकलेंगे तो इनको कहाँ उनकी खपत की जाएगी, कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अपना कारनामा बताए कि हम लोग कम महकमे खत्म कर रहे हैं, बोझ कम कर रहे हैं, कारनामा ना बताए, मसला समझ के इसको हल करने की कोशिश करें तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं। अच्छा, ऐसे में चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता किया गया, कोई उनसे तजवीज़ ली गई इस मामले के हवाले से? क्योंकि आप लोग तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ रही है, बिकॉज वही वाली बात जो भी आपने की है कि नौकरियां लोगों से छीननी नहीं चाहिए बल्कि नौकरियां उनको देनी चाहिए। आप पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों से मशवरा लिया गया इस हवाले से? कोई मेरे ख्याल में मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कई बार कहा है और हमारे दूसरे मरकजी रहनुमाओं ने भी कई बार कहा है कि अहम मसलों पर हमसे मुशावरत नहीं की जाती। गुज़िश्ता सैलाब में हमसे वादा किया गया कि लोगों की इमदाद करेंगे, घरों के मामले में भी करेंगे और दूसरे भी बहुत सारे वादे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वो वादे पूरे नहीं किए, हम एहतजाज करते ही रह गए। अभी भी क्योंकि मैं उस सतह पे या ऐसे इजलासों में नहीं बैठता जहाँ मैं कह सकूं कि मैंने उनकी मुशावरत को देखा या सुना, लेकिन मुझे यह है कि मियां साहब अपने तौर पर अपने आप को तो समझते, वो है भी बहुत बड़े आदमी हैं, वजीर अब तो वजीर आजम है, वो वजीर आला थे तो भी बड़ी शख्सियत थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि मशावरत की होगी पीपल्स पार्टी से। ठीक, आपको मुशावरत नहीं की होगी, ये आपकी राय भी है। चांडियो साहब, ऐसे में जब हम ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है माजी में भी कई बार ये जिक्र हुआ, मुख्तलिफ हुकूमतों में हम ये बात देखते आए हैं कि अखराजात कम करने की कोशिश की जाती है। कभी ये कह दिया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें भी हम बेच देते हैं, इजाफी गाड़ियों की बात भी की जाती है कि वो ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में जब हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, किफ़ायत शारी की बात करते हैं, तो ज़ाहिर इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वो किया जाए, भले उसका हमारे कौमी ख़जाने पर बहुत बोझ ना हो, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमें करनी होती हैं ताकि हम आवाम को ये बता भी सकें कि अगर आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं तो हम भी कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। महकमों का ख़त्म होना, कुछ ऐसी वजारतों का ख़त्म होना जो कि वाकई ज़रूरत जिनकी नहीं है, चूँकि ये बात तो की जाती है ना बहरहाल चांडियो साहब के जो हुकूमत है उसको उसकी काबीना छोटी होनी चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अच्छा ये मिनिस्टर है, ये उसका स्टेट मिनिस्टर है, ये सेक्रेटरी है, ये एडिशनल सेक्रेटरी है, ये ऐसा ये वैसा, और एट द सेम टाइम काफी सारे इदारे जिनका जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी हमारे सामने नहीं होती। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात का भी हामी नहीं हूँ कि घोड़े बेचकर और टांगे बेचकर हम अपनी मैशत को खड़ा कर सकते हैं या मुर्गियां पालकर तो मुर्गी तकसीम करेंगे और मैं इसका भी हामी नहीं हूँ। लेकिन ये जो इजाफी बोझ है, फिर मैं कह रहा हूँ, इजाफी बोझ हटाने का मतलब ये नहीं कि लोगों को बेरोजगारी के हवाले किया जाए, बाकायदे मनसूबाबंदी की उन लोगों को उनको कहीं और जॉब मिल जाए, उनको एडजस्ट किया जाए। ठीक है, महकमा खत्म करना एक बात है, लेकिन उनको एडजस्ट करना होगा, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अहम बात है।
ठीक, चांडू साहब, नुमाइंदों की फौज भर्ती करने से बेहतर है कि उसको खत्म किया जाए, लेकिन खत्म करने से अलग से ज्यादा बेहतर है कि उनको एडजस्ट करना चाहिए कि फिर दूसरा मसला लौट जाए। मुल्क में पहले ही बहुत बड़े, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़रा ये भी देखना कि जिस इदारे को ख़त्म किया जा रहा है उसकी कारकर्दगी क्या रही है, अगर ख़त्म किया जा रहा है तो उसके मुहर्रिकात क्या हैं। चांडू साहब, ज़रा ये मामला तो अभी आगे बढ़ेगा, अभी ज़रा वज़ीर आज़म साहब के सामने भी आना है, उससे पहले ज़रा काबीना के सामने आएगा और उसके बाद इसकी अप्रूवल होगी। मूविंग ऑन, मैं इस वक्त जो बिजली के भारी बिल हैं उस पर ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगा। आपका जो एक फ़ैसला किया पंजाब हुकूमत ने और इस्लामाबाद ने कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं उनके लिए यूनिट की प्राइस को कम किया जा रहा है, तो क्या सिंध में भी, चूंकि अब ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए, क्या सिंध हुकूमत के पास भी ऐसा क्वेश्चन है, स्पेस है कि वो ऐसा रिलीफ दे सकें? चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में बिजली सस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती तो कराची में नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, कराची भी हमारा हिस्सा है, हम कराची को कभी भी अलग रहकर नहीं सोचते। जब भी सिंध की बात करते तो कराची उसमें शामिल है। ये तो एक प्रोपेगेंडा किया गया है और मैं उनके मकासद जानता हूँ, उनके मकासद क्या हैं कि वो कराची को अलग करके बात करते हैं। कराची हमारा हिस्सा है, जो भी हमारी बेहतरी की स्कीम है उसमें कराची शरीक है। हमारी हुकूमतों ने, हर हुकूमत ने, भुट्टो साहब से, बीबी से, फिर अभी चेयरमैन बिलावल साहब की हुकूमत, आसिफ साहब ने, हर हुकूमत ने हमने कराची को अहमियत दी है। बिजली सस्ती नहीं हुई कराची की। जी क्या बोल रहे हैं? बिजली सस्ती नहीं हुई ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बिजली सस्ती होगी। जी 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 जी, देखिए, बिजली का तो मामला ऐसा है, पूरे मुल्क का मामला है, उसको तो पूरे मुल्क का देखना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को इस मसले को पाकिस्तान का मसला समझकर उसको हल करना, लेकिन कोई बात नहीं है, उन्होंने इसको सूबे का ही बना दिया है, अपने तौर पे किया। हम मुखालिफ नहीं है अगर पंजाब की आवाम को कोई फायदा मिल रहा है, लेकिन हम बजट से दे रहे हैं ना सर, पंजाब अपने बजट से वो रिलीफ दे रहा है, तो ये रिलीफ तो सिंध ने अपने बजट से देना है। अब बजट देखिए, मैं ऐसी बात तल्ख नहीं करना चाहता जी। पाकिस्तान की पूरी तारीख जो है वो पंजाब की खुशहाली में सर्व की गई है। अभी मैं नहीं चाहता कि इन बातों को छेड़ूं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी ये फैसला किया है। पिछले दिनों भी मेरे चेयरमैन के हवाले से और नासिर शाह साहब ने तो ये बयान भी दिया कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो वायदा बिलावल साहब ने किया है वो फायदा हम सिंध के लोगों को पहुंचाएंगे। और मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, ये बड़ा बुनियादी मसला है। आजकल बिजली का बहरान, बिजली की महंगाई, बिजली के भारी बिल जो इस मरकजी हुकूमत खान साहब के जमाने से लोगों पर एक मुसीबत बनी हुई है, अभी तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इस मसले को हल करने के लिए भी सिंध हुकूमत जरूर गौर कर रही होगी और जल्द इसके नतीजे भी सामने आ जाए। चले सर, कर रही होगी, मतलब कर रही है, ये वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जाहिर है इसके नतीजे जो है वो सामने आ सकें। अच्छा, बहुत सारे मामलात आपकी तरफ से भी और पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमाओं की बात की जाए तो वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे होते हैं हमें कि कमज़ोर माशी पॉलिसीज़ हैं, अब काम हुकूमत उस तरह से लोगों को रिलीफ देना चाहिए। तो अब रिपोर्ट्स कुछ हमारे पास ये भी आ रही हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है और किस तरह का टफ टाइम देने का भी फैसला किया गया है? अब देखिए, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ऐसा कोई पॉलिसी बयान जारी करूं कि अब यूं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है तो इंतजामिया की जो नाअहली है उसको तो लोगों को बताएंगे, उस पर प्रेशर भी डालेंगे। जैसे भी बिजली की भी बात हुई, हम पंजाब को तो फायदा देने के हक में है, लेकिन ऐसे तो ऐसी पॉलिसी ना बनाए। बिजली का मामला पाकिस्तान लेवल का मामला है। अच्छा। उस पर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, 3 सूबों को छोड़ दिया जाए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को ऐसी बेहतर अवाम दोस्त पॉलिसी बनाए जिसमें से 3 सूबे भी फायदा उठा सके। चांडिया साहब, ऑब्वियसली फिर वही वाली बात है ना कि अवाम जिस तरह से हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग आवाज तो उठाना शुरू हो गए, हमें भी पंजाब जैसा रिलीफ चाहिए। तो मेरा ख्याल है देना तो पड़ेगा, हम तो तैयारी में हैं, हमारे यहाँ काम चल रहा है, इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे। लेकिन मामला दूसरे जो सूबे हमसे भी छोटे सूबे हैं, मैं कौमों को तो छोटा बड़ा नहीं समझता,
लेकिन सूबे हैं, उनके वसाइल कम है, बलोचिस्तान है और पख्तूनख्वा है, तो उनके लिए भी तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो हरगिज़ नहीं कि पंजाब और हो या सिंध हो अपने फायदे की बात करके बैठ जाए, बाकी मुल्क पसमानदा हो, ऐसा नहीं। ये वफाकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सूरत पैदा करे जो ये जहन में पैदा न हो कि फला सूबा उनका प्यारा है, आंखों का तारा है, बाकियों को हम छोड़ देंगे। ये नहीं, यकसानियत होनी चाहिए। जो मसाइल पूरे मुल्क के उसको हल करने के लिए मुल्क की लेवल की पॉलिसी बननी चाहिए। यानी चांडिया साहब, जो मैं समझ पाया आप इस गुफ्तगू से कि होना ये चाहिए था कि जब इतना बड़ा मसला है और पूरे मुल्क का मसला है तो हुकूमत को पूरे मुल्क के लिए फैसला करना चाहिए था, मिल बैठ के फैसला होना चाहिए था ताकि उसका इतलाक तमाम सूबों पर यकसा होता। एक सूबे की बात है कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, सिंध की बात नहीं हुई, जो बात हुई वो इस्लामाबाद के लिए हुई या पंजाब के लिए हुई, ऐसा ही है? ये दुरुस्त है, ऐसी बात तो सही है और ये नहीं होना चाहिए था। चांडिया साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।